उसके को अगर मैं देखते रहे आप इतनी शांति में, वो मुझे आपको देखकर ही पता चलता है। उसमें लिखा है ना, आंखों का भोगों का बीच में सर्व मनुष्य वरना ओम उच्चारण करते सोम लक्ष्मी तीसर को चिंतन करते वो शरीर छोड़ते, वो फिर आपको आदत हो गया, वो सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। मैं बहुत सारा चीजें इसलिए नहीं बता रहे, इधर बहुत सारा साधक कभी कभी आने वाला है ना। कभी कभी आने वालों को नहीं बोलना ना, ये एकदम एक रस हमेशा भगवान में लिप्त और तृप्त रहता है, उनको इन चीजों को पता चलेंगे। अगर मेरा नहीं भी बोलने में भी आप निरंतर, आपको पता है आप और संसारी में बहुत फर्क है। संसारी तो दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। भक्ति अगर छोड़कर भी कुछ 6 महीने रहकर तो देखो, आपको एकदम अलग सा जीवन होगा संसार में रहते हुए। संसार में लोग भोग आसक्ति में रहते हैं, भोग भोगने के लिए रहते हैं। विषय भोग से अतिरिक्त आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता। हर समय विषय तो विषय भोग से अतिरिक्त आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता। आप नित्य एकाकी भावों से कर्मों में कर्मयोग नित्य एकाकी भावों से कर्मयोग लगे वो नित्य कर्मयोग योग्य श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। वो हमेशा नित्य मेरे साथ करते हैं। भक्ति कोई करने की चीज थोड़ी होती है। भक्ति तो मन से होने की बात है, करने की बात तो कर्मेंद्रियों को है। आप क्या हाथ पैर से भक्ति करते हैं? ये तो अंदर की बात है। अंतरात्मा में सुख के चयन और आनंद अनुभव करते हैं, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। करने की चीज नहीं है जो आडंबर है। आप संसार में जन्म से लेकर आखिरी तक करके अंदर रहकर कर्मयोग करते हुए उसमें आप नहीं, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। तत्ववेता ज्ञान तो सीखने से थोड़ी होती है। तत्ववेता ज्ञानी से नम्रता और सेवा से पूछो, तत्ववेता ज्ञानी कहीं मिलेगा? नम्रता और सेवा से पूछ कर जानने की फिर मुझ में अब सब पूरा प्राणियों में एक ही भाव से अवस्थित। यदि तो अत्यंत दुराचारी भी प्रसिद्ध हो, अत्यंत दुराचारी भी प्रसिद्ध हो, फिर भी तो चिंता ना करे। जो वाल्मीकि का नाम क्या नाम था? रत्नाकर नाम बदल जाता है। आप ये कभी ना सोचे मैंने बहुत ज्यादा पाप कर्म किया है, भगवान नाराज होगा। वो मंगलकारी अमंगल नहीं है उनमें, वो मंगल ही करता है। आपको ठीक कराने के लिए अमंगल बनकर आपके सामने आता है। वो अमंगल बनना नहीं है। जो अमंगल बनकर आपके पास आएगा, आप सीधी रास्ते पर आता नहीं है। दंड तो अपने बच्चों को देता है। दंड इसलिए दे रहे, तुम प्यार से मानता नहीं है, इसीलिए दंड होता है। संसार की दुख है, उपनदी का सिम्टम है। संसार की जो दुख आपको होता है, संसार के उन्नति अवनति का निशान है। संसार की उन्नति में आपको हमेशा सावधान रहना, ये फिसल कर गिरेगा। सबसे बहुत वो समझता है संसार की उन्नति में सावधान रहना। जो उन्नति अवनति जो होता है वो आपका कर्मों का अनुसार है। जो पूर्व जन्म में, हर जन्म में जो आप करता है, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता है, ना किसी का शुभ कर्म को पाप और पुण्य जो हम करता है हमको मिलता है। वो न्यायकारी है, वो अन्याय नहीं करता। आपका कर्मों को देखता रहता है, कर्म अन्याय नहीं करता। वो कल्याणकारी है। मैं तो हमेशा बोलता है
ये आखिरी जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं है। हर 7वां महीने गर्भवती शिशु के साथ भगवान वार्तालाप करके बोलते हैं तुम्हारा ये आखिरी जन्म है, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होता। लेकिन ये हर जन्म में 7वां महीने तक गर्भवती शिशु के साथ भगवान वार्तालाप करता है। तुमने मेरे को भगवान कहता है, लेकिन तू मेरे को बेवकूफ बनाते हाँ कर आता है। तू जैसे बाहर निकले तब से तुम्हें सिखाता है, ट्रेनिंग देते हैं, माँ बोलो। ममता जबकि फोड़ता है, ममता मोह अज्ञान को नाश करो, सत्य ज्ञान का बच्चों को ट्रेनिंग देता है। नए नवजात बच्चे को आखिरी तक इतना ट्रेनिंग देता है, संसार में फंसाता है। बच्चा स्कूल में आज तक ये कोई शिक्षा कभी किसी का दिमाग में आया नहीं है। वो कौन पढ़ाएगा? टीचर तो थक्कर झगड़ेलू है। सारे नौकरी में सबसे ज़्यादा झगड़ेलू टीचर ही है। वो कभी हंसते भी नहीं है, हंसने का मौका कहाँ मिलेगा। सुबह सुबह उठकर जबकि देखा था एर्ली टू बेड बता रहे, तो सुबह सुबह खुश होकर परेशानी किस बात का। सुबह अगर स्कूल जाना है तो 1 घंटा कम सो, थोड़ा नींद ही। तुमने तो आराम का कारण ही तुम्हारे बदन हो गए। तुम थोड़ा कम सो, क्या फर्क पड़ेगा। फिर ऐसे कौन सा तू 10 सब्जी बना रहे, खीर बना रहे, ऐसे तो नहीं है। यहाँ का लाइफस्टाइल तो पूरा सृष्टि में सबसे सिंपल लिविंग है। इधर ऐसे मेरे को एक्सपीरियंस है। शुरुआत में 20 साल का उम्र से लेकर 50 साल तक मैंने देखा रहते होंगे। मैं वॉकिंग डिस्टेंस में रहना चाहती थी। बस में कभी चढ़ा नहीं है, रोड में यात्रा नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में गवर्नमेंट क्वार्टर में रहन सहन देख लिया। ठीक है, इन्होंने या तो घरेलू काम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, वो करते नहीं है। इनको हमेशा आराम चाहिए। करते तो होगा कोई ना कोई करता, कोई बिरला ही कर्म जो वो करता है। लेकिन गृहस्थाश्रम सबसे ज़्यादा कठिन है। गलती से सोचेगा ना मनोरंजन के लिए शादी कर रहे हैं तो तुम्हारा महान बेवकूफ़ी है। तुम एक और परिवार में अभी एंटर हो रहे, तुम अपने आप को प्राइम मिनिस्टर तुम बाहर का होगा, लेकिन घर में तू पत्नी है, माँ है। तुम बाहर तो प्रेसिडेंट होगा या कुछ भी होगा, लेकिन तू घर में तो माता है। तुमको सबका काम करना है। तुमने सबका काम करना, सबका ध्यान करना। एक से बजे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों को से मुक्त हो जाएगा। पाप नहीं है। घर का लोगों को आप ये सोचना नहीं है घर वो परिवार अच्छा है। अभी मेरे साधकों को कभी किसी चीज के बारे में वो खराब है, ये अच्छा नहीं है, उधर अच्छा है, किधर अच्छा है। अच्छा बुरा कहाँ है, वो तो साधारण मनुष्य के लिए। मैं तो आपको साधारण से अलग से बात बताया। सुख और दुख में क्या, आपका हाथ में जो चीज आया है आप उसको जितने मर्जी विश्व भी प्यार से वो अमृत समान हो जाएगा। आपका स्पर्श से रूप रस गंध इच्छा देश स्थूल देह का पिंड चेतना वृद्धि, ये सब ज्ञान का साधन और सोने से ज्ञान है। इसका विपरीत सब अज्ञान है। जब तक आप सत्संग में नहीं आते, ज्ञान नहीं मिलते, तब आप बोलेगा वो जगह अच्छा नहीं है। जगह क्या, तुम सबसे गंदा से जगह में जाकर देखो, गंदा नाली का जल भी तुम्हारे स्पर्श में शक्ति से वो अमृत समान हो जाएगा। रूप रस गंध इच्छा देश स्थूल देह का पिंड चेतना वृद्धि, ये 11 इंद्रियों का विषय है। तुम्हारे रूप को तुम्हारा स्पर्श है, 9 दिशा बताता है। स्पर्श पीछा है। तुम्हारा रहन सहन से, श्वास प्रश्वास से बहुत ज्यादा प्राणी तर जाएगा। श्वास प्रश्वास से एक दूसरे को, अभी इधर जितने ज्यादा तरह साधक है
ये श्वास प्रश्वास है जो पेड़ पेड़ पौधों को आपको जल दे रहे, वो बात नहीं करता आपसे। ये भी सृष्टि में एक 84 लाख योनि में आता है। पूदरन मनुष्यरन देवरन, पूदरन मनुष्यरन देवरन पितरन, है ना। सूर्य को एक बार मैंने आपको शायद प्रातः संध्या मध्याह्न संध्या शायद कोई नहीं करता होगा, इसमें कोई टाइम थोड़ी लगता है। मध्याह्न समय करते कौन करता है? सब करते हैं। नहीं करने का कर्मेंद्रिय से थोड़ी काम करना, भक्ति तो अंतर की बात है। भक्ति कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। रोटी बनाता है, रोटी बनाता है कर्मेंद्रियों से करते हैं। मन एक इंद्रिय है जो बाहर भटकता है ना। अगर मैं बोलेंगे आप तो सोचेंगे, कर तो देखो, सबसे ज्यादा अज्ञान बढ़ जाता है मूर्खता है। मूर्खता के कारण तू भक्ति के नाम पर कलंक है। तू इधर पर जो भटकता है, इधर पर भटकने के कारण तेरे तुम क्या भटकने के तुम आपको तो भगवान का सामने आने से भी आप हाथ जोड़कर विनती करे, भगवान आप इतना कष्ट कैसे किया? आप तो मेरे अंदर आत्मा में था, अंदर ही मैंने मन का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मन से वाचिक की अर्थात वाचिक की बताया है, मानसिक की बताया, उपांशु बताया। अगर उपांशु मतलब ये है ओंठ खिले, लेकिन उसमें भी लोग बोले, लोग कलयुगवासी बोलेंगे ये कुछ बोल ले, पागल हो गया। वाचिक में दूसरे का सुनाना थोड़ी है। उपांशु बताया तो ओंठ खिले तो लोग तो देखते रहेंगे उसको। रुद्राक्ष भी आपको बाहर करने के लिए मैंने मना किया। ग्रंथों में लिखा तुम एक थैले में रुद्राक्ष का माला कर करे, लेकिन उसके बारे में मैंने थोड़ा सोचने पड़ गए। थैले में रुद्राक्ष रखे, सबसे बड़ी बात है जो हम छुपाते हैं वो लोग देखेगा। ये थैले नहीं क्या है ना। ग्रंथों में लिखा है तुम खुला नहीं रखो, एक थैले में रुद्राक्ष का माला रखो। इसके बारे में मैंने सोचा, रुद्राक्ष अगर थैले में रखकर तुम पाठ करे, आपको इतना ध्यान नहीं, लोगों का ध्यान तो आपका थैले में होगा। मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया, थैला भी नहीं रखो, बोलो भी नहीं, वाचिक के नहीं है, उपांशु नहीं है, गिन गिन कर बोलो। साथ में गिनती में समय में हूँ। जो आप जो कर रहे गिनती कर रहे, गिनती कहाँ, गिनती में समय तो मैं हूँ। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय नहीं मिलता। और लोग कभी कभी सोचते हैं हमारे को ये परेशानी है, इसका क्या उपाय है। इसका मतलब समझ में आया, तुम्हारे को परेशानी वरदान है। तुम तो वैसे तो लंगड़ी टांग में है, खेलता है, उछलता है, घूमता है, खाता है, पीता है, मरता, मनोरंजन करता है, सोता है, सब कुछ है। तुम्हें जैसे दंड मिला, तुम्हारे अपना प्रियजनों को दंड मिला, तुम कहीं कहीं पूछने ताछ करने के लिए जाता है। पंडित को तो क्या ज्ञान है ये तो पता ही है। उनका उनका काम हो गया, पैसा भी मिलेगा, आता वाता भी कुछ नहीं है, वो उनका सीजन हो गया। ठीक है, मैं हमेशा नवग्रहों का आपको बताते रहा। मैं आज बता रहे, आज बहुत सारे लोगों को तरसा रहे, गर्दन में रोड़ रहे, तब जाकर बीत गए समय। मई 15 तक है। हर साल बताता, इस साल मैंने बताया नहीं। मैंने कहा ये क्या करना, हर साल बताते। एल में सबसे ज्यादा परेशानी है, ये में है, ये बाहुबल सारा है। इस बार बताया नहीं। अब मैं सोचा मैं बताऊंगी नहीं, हर साल क्यों बताना। ये तो राशि तो जन्म हुआ तब से लेकर नवग्रहों का ये चक्कर, ये डिपार्टमेंट जिस ग्रहों को सौंप दिया ना, उधर देवता भी नहीं पूछेगा। जिसको काम सौंप दिया ना, वो कोई देवता पूछेगा नहीं ये तुमने ये क्या किया।
जब एक काम तुमने सौंप दिया, तुम्हारा तुमको उसका अधिकार है जो जो करना है। लेकिन ये संसार में जन्म मृत्यु सब कुछ है, 9 ग्रहों के अंदर है। आपने 9 ग्रहों का आपका परेशानी हुआ, तब आपने मेरे से पूछा, याद है ना? 9 ग्रहों का सारे हिंदी में भी बताया, कर रहे ने संस्कृत में भी बताया, 9 ग्रहों का, राशियों का मनोरंजन के लिए थोड़ी कर रहे हैं, आपका अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपको राशियों के साथ प्रेम, देवता के साथ प्यार थोड़ी है आपको। आपका प्यार तो अपना औलाद के साथ प्यार है, अपना खुद के लिए। पता चल गया ना? परेशानी वरदान है ना ये। अगर परेशानी नहीं है तो कुछ नहीं पूछेगा, तो हमको विश्वास नहीं है। हमको विश्वास इसलिए नहीं है, तुम भोग भोगने के लिए लगा हुआ, खाना खाया पिया फटका है, भगवान का नाम पर तुम अपवित्र करते जगह 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 जाकर। मैंने आपको घर में त्रिवेणी स्नान बताया, कभी अगर बोलेगा कोई मानेगा आपका? गंगा यमुना सरस्वती के पास तुम जाने का जरूरत नहीं है, कर रहे सारे त्रिवेणी स्नान। कहीं किसी को बोलो कोई मानेगा नहीं, त्रिवेणी स्नान तुम कर रहे हो, सातों समुद्रों का कर रहे, शिवलिंग में नहाना, त्रिपुंड लगाना, भस्म से लगा हुआ नहीं। लोग बोले कि ये क्या नाटक कर रखा, तू भस्म से नहीं करो, जल से करो, जल से करो, ठीक है? देखो, बच्चे को जैसे संस्कार देगा, आपका साथ प्रसाद से भी बच्चे को पवित्रता आएगा। जो पुण्यात्माओं के घर में जन्म लेता वो तो धन्य है। जो पैसे का उन्नति से खेलता है, उनको संसार इस लोग पर लोग या भगवान का प्रति कोई बात नहीं है, अहंकार है, अहंकारी वचन बोलता है। जब भगवान का दया आता है, भगवान उनको दंड देगा। आप हमेशा सोचना, ये दंड तो सबसे बड़ा वरदान है। दंड में ऊपर भी आ जाता है, ज्ञान की प्राप्त होगा, परलोक के बारे में सोचेगा, भगवान क्या है, परलोक क्या है, ये सब आपका दंड में आता है। अगर आपको दंड नहीं मिला, आप बोला हम तो परवाह नहीं करता, हम तो मंदिर नहीं जाता, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, अहंकारी वचन है। वो अहंकार में सब संपत्ति में गर्व करता है। संसार की उन्नति अवन्नति है। संसार की उन्नति जो जो आपने इस जन्म में दिया है, जो दिया है वो आपको ही मिलेगा। इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट लगता है, जो जो कितने युगों के बाद भी जो लिए यहीं से लिए, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिए इसी भगवान से लिए, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। आपको सबको सब इधर एक दूसरे से जान पहचान नहीं, लेकिन कई जन्म का आपका रिश्ता है। कभी कभी कहीं कहीं अनजाने में किसी दूर का देश में जाएगा, जो आपको मिलता है वो भी आपका पूर्व जन्म के अनुसार एक बार मिलन होता है। रो रो कर मृत्यु में रो रो कर वियोग हुआ, जब ये फिर मनुष्य शरीर में एक बार आपको मिलन होगा का वो शत्रु मित्र उदासीन 3 तरह का लोग आपको मिलेगा। कभी बिना मतलब कोई जान ना पहचान झगड़ा कर रखे रास्ते में, तू मेरे पैर के ऊपर पैर रखा क्यों, बोलता है ना। वे अनजाने में भी किसी को पैर दबा दिया, वो पैर दबा, बातचीत आपका हो गया, लेकिन अंतर्या भी तो देखते हैं, तुमने किसी जन्मों का रो रो कर तेरा योग हुआ, तुम एक ही घर का था, तुम्हें अभी याद नहीं है। तुम्हारे पैर के ऊपर पैर रखा, तुम्हें दर्द हुआ, तुम कभी कभी झगड़ा हुआ, शत्रु मित्र उदासी ने वो इस जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद भी आपको भोगना पड़ता है। ये तो अदिति है, ये स्वप्न रूपी संसार है। स्वप्न विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर, माया तो इसको बोलता है, विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक से भगवान का दिए धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं। मानव जन्म धन्य है,
आपको देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर मिला, मानव शरीर मिला है, आपका सब काम हो जाएगा। बाकी 84 लाख योनि भोग योनि है, आप पौधों को जल देगा, पौधा आपसे बोलता नहीं है, वो आपको पहचानता है, हिलेगा। मैंने आपको तुलसी का बोला, तुलसी को जल देते थे, देख लेना हिल रहे या नहीं हिल रहे, करते हैं थोड़ा राम नाम का जाप उधर करे, वो हिलना शुरू हो जाएगा। तब आप देखो बाहर का पौधों को देखा कहीं हिलता नहीं होगा। आपने जल देते हुए पौधा आपको जानता है, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। आप हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, वो तो बाकी योनि आपका बात नहीं करता, आपका रहन सहन से वो पुष्ट हो जाता है, प्यार आ जाता है, वो बोल नहीं सकता। आपका स्पर्श से कभी कभी कोई बोलता नहीं इसका हाथ का लगा हुआ बड़ा फलता है, सुना ना इसे, वो हाथ का है तुम्हारे श्वास प्रश्वास से, वो बात नहीं कर सकता। आप तुलसी के पास खड़े होकर एक राम नाम तो कर ही सकता है, करते हैं सच्चा, मैं बहुत पहले बोला कर रहे करते हैं तो बहुत महानता है ये आपको। एक बार भी मैंने बोला, अभी बहुत साल के बाद भी मैं आपसे पूछता है, आप बोलते हैं करते हैं, इसका मतलब मेरे वाणी में शक्ति है, तभी तो। और क्या, तुलसी का सींचने से, उसका दर्शन से, उसका स्पर्श से महान बीमारियां दूर हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बोला। जितना क्यूरेबल नहीं है, महान बीमारी है, उसका स्पर्श से, उसके साथ खड़े होने में आप उसको निरीक्षण करो, हिलता नहीं है। पीपल का भी मैंने बोला है, पत्ता पहले देख लेना, कोई हिलता नहीं है, जैसे पीपल के वैसा वो नाचना शुरू करेगा, कभी कभी 3-4 मिनट तक वो हिलता नहीं है, हटूर खड़े हो जाए, जब तक तू हिलेगा नहीं है मैं जाऊंगी नहीं इधर से। किया किसी ने इसे, क्योंकि दया आता है, आपको देकर उनको प्यार आ जाता है, आपको हट करने का मौका नहीं दे रहे। हाँ, उनको पता है ये हट्टी योगी बनेगा, ये गृहस्थाश्रम है, मेरे शिशु पुत्र समान है, मैं हिल कर ही देखेंगे। आपको मेरी बात उससे याद आता है कैसे विफल हंस रहे, तुलसी पौधा मुंह को वो बोलेगा नहीं, स्पर्श दिशा ही आ गया, एक तरह का गुरु का स्पर्श दिशा आया, तुलसी का हाथ लगाने के सींचने से बहुत ज्यादा शक्ति आ जाता है, मनोबल आता है आपको। तुलसी कोंगी पौधों को भूधरिन देवरिन मनुष्यरिन भूधरिन, सातों समुद्र का स्नान, गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान, तुम तो क्यों पैसा कर खर्चा नहीं है, वो तो नहीं जा सकता, स्वास्थ्य है वही तो जाएगा ना। गंगा यमुना सरस्वती ने पहले से श्राप दिया हुआ मानव को, तुम्हारे घर में जाने से पहले देख लिया घर का लोग सब ठीक है, माता पिता वृद्ध है, रोगी है, अगर वो कोई भी बीमार है, आप तीर्थों का स्थान में अधिकार नहीं है आपको, पहले भी बोला था ना, पता ये तो गंदगी कर रहे हम स्नान कर कर, वो बात नहीं करता, आपको दूर से दर्शन से उनको पहचानता है देविया। मैंने आपको क्या नाम बताया, त्रिवेणी स्नान बताया, गंगा यमुना सरस्वती त्रिपुंड स्नान कर रहे हैं ना आप, त्रिपुंड स्नान तुलसी फर्स्ट में लगाना अच्छा है, लेकिन लोग बोलेंगे क्या लगा रखा, संसारी बात बनाएगा, इसलिए जल से करो, पता है ना, रुद्राक्ष पानो या माला कर स्पर्श रुद्राक्ष से। अभी आपको तो पता नहीं है मेरे शास्त्र में कितनी रुद्राक्ष निकला है, जो लिखा हुआ मंत्र मैंने आपको दिया ना, अभी ये अल्फाबेट पूरा आ रहा, किताब लिख रही है पैर में, मैंने इनको बताया काफ़ी टाइम से, ये अल्फाबेट मैंने बड़ा ट्राई किया मैं पढ़ूँ, क्योंकि मंत्र भी मेरे को लिख कर आपको दिया,
संसारी गुरु मेरा नहीं है। एकांत से भी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार वेल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममतार है शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है। पता नहीं आपको शोक दुख नहीं है, आपके पास भटकता नहीं है। कई लोग अभी मेरे को कुछ बता रहे भटक रहे, मैं मन में सोचा इनका तुम गलती से कैसे पहुंच गए उधर, तुम रास्ता गलती रास्ते पर गया। ये तो मेरे भक्तों के घर के पास कैसे भटका। दीन दुख दैन्य तुम्हारे आसपास भटक ही नहीं सकता। गंगा यमुना सरस्वती का स्नान नहीं करता। त्रिवेणी स्नान बताया है, घर में त्रिवेणी स्नान करने के लिए बोला। घर के अंदर त्रिवेणी स्नान गंगा यमुना सरस्वती का स्नान बताया, लेकिन सब कर सकता है। तुम शरीर लेकर, मैंने जन्म से कहीं भी सृष्टि में शरीर लेकर किसी भी जगह गए, मैंने आपको त्रिवेणी स्नान बताया। भगवान तो सच्चीमुच सामने आएगा, लेकिन आप कुछ मत हो बोलना ही। सबसे बड़ी चीज है मानसिक शक्ति। मैं मन से आपको निरंतर नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे नित्य निष्ठा कर्मयोग योगी त्रय का दायित्व मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। तुम्हारा परिवार को भगवान सामने आने में कुछ मत हो ना। आप बोलना आपको इतना कष्ट क्यों कर दिया, आप तो मेरे अंदर ही अंतर्यामी बनाता है। अब मेरे को तो इंद्रियों को सहारा लेकर ही आपको दर्शन करना। आप तो नित्य विश्राम कर रहे मेरे अंदर। ये चीजें मैं बता रहा, कभी सुना भी तो नहीं हो गई। जो अंतरात्मा में सुख है चैन और आनंद वो करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा। मैं ये सत्संग में आने का अलावा मुझे या कोई प्राणी को मिलना पसंद नहीं है। घर का लोगों को मैं सवा 10 से मिलती हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बोला, शुरू के सामने भी बोला, क्योंकि वायदा यही है। मेरा कर्म कांड खत्म हो गया, ठीक है ना। लोग तो पाखंडी करता है, सुना है ना, पहाड़ में जाता है, इधर जाता है, किधर। इनको शर्म नहीं आता है, बेवकूफ का सामने ऐसे कहानियां करता है। तुम्हारा पहाड़ में जाकर भी तुम्हारा मन करता है मैं कब जाऊं घर। शरीर से तो पहाड़ में जा रहे, गुफा में जा रहे, वैसे भी वेशधारी को नफरत कर रहे भगवान है। जड़ाधारी फसमें लगाने वाला माला पन्ने वालों को मेरे को कदा भी अच्छा नहीं लगता। वनों में गुण, अब मैं आपको मिल रहे, या तो मैं कोई वन में घूम रहे, या कोई नदी के किनारे में, समुद्र के किनारे में। ये भगवान ने इसे मौका दिया, मंदिर के इधर ही है, कर रहे हैं ना, पता है देवी देवता है, लेकिन आपको भगवान का दर्शन से भी आपको खुश होने का कोई जरूरत नहीं। पहचान नहीं रहे, ये सारी देव ही देवता है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है। कभी आप भगवान से बोला भगवान आपने ना कष्ट कैसे कर दिया। आप तो मेरे मन में नित्य निरंतर विश्राम कर रहे। मैं मन से सबसे बड़ा शक्ति है। वाचिक होता है, वाचिक वांशु और मानसिक। मैंने आपको मन से बताया। मन से अगर आप दूर देश में किसी के बारे में मन से याद करते हैं, मन से शक्तिशाली है, सामने आएगा पुत्र से, आप मन से याद नहीं करेगा, वाचिक हो जाएगा। मन से शक्ति है। आप ये नहीं तो दर्शन हुआ, तुम्हारा को तो रोज ही दर्शन हो रहे भगवान का, तो मानने को तैयार नहीं है। वही बोलो दर्शन, आप बोलते नहीं दर्शन हुआ, दर्शन तो तुम्हारा को रोज ही हो रहे, तुम मानने को तैयार नहीं है। दर्शन होने में खुश होने का कोई जरूरत नहीं, दर्शन ही तो हो रहे। ये सारा लीलाधारी लीला ही तो कर रहे, पेड़ पौधे में सभी चीजों में। तुम भगवान का दर्शन करो। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, हाँ ये लिखा है ना, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना। हो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में कण कण में है, सारे जगत में
मैं भैया तुम, लेकिन भगवान को घर का माता पिता रोगी दुखी आदमी का छोड़कर गलती से भी कोई तीर्थ में नहीं जाना, कोई गलती ऐसे कोई गलती नहीं करना। आपने घर अगर कहीं फिर भी मेरा कहना मानता नहीं है, तब भी अगर आप जाएंगे आपने घर का लोगों का देखना, तुम मैं जाऊं, मेरा पुरानी आदत है फटकने का, तीर्थों का नाम तीर्थों का बदनाम कर रहा, मेरा आदत हो गया, मैं मजबूर हो गए, ठीक है, मैं मजबूर हो गया फटकने का। घर का लोगों से परमिशन ले लो, बीमार आदमी या कोई उनका परमिशन ले मैं जाऊं, अगर वो बोलेगा तू नहीं जाना मैं बीमार हूं, आँख को देखा गंगा यमुना सरस्वती पहले कहानी में बताता है ना, कटैया मूर्ख को बोला दूर हो जा, वो तो आदमी सोचे ये मेरे को दूर होने के लिए कौन बोले, वो देवी है, उनको पता चलता है ये घर का लोगों को दुखी कर कर इधर तीर्थ में अपना मैल उतारने के लिए आया, हमको अवश्य भोगना है, इसलिए इसको बोलो वापस जाओ घर। भगवान बोलता है तुम्हारा भक्ति ठीक होगा, तुम सबको देखेगा ना, मैं तुम्हारे पास आएगा, तुम सब जो कर रहे उसको करते रहो, मेरे को एक ईंट डाल देना, कहानी बताया था ना महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र कोई देखा उनको पता चलता है, वो एक पैर पर खड़ा ईंट डाल दिया, तुम खड़े हो, माता पिता का ध्यान, अगर खाना खाते थे खड़ी होकर और जगह नहीं जाओ, अभी तुम भोजन कर रहे उनका निंदा ना करे, वेट करो। आपने कभी ना सुना हुआ बात मैं आपको बता दिया, ये आपका भाग्य की बात नहीं है, आपको कोई बोलेगा, आप सब जगह बोलेगा हमको परेशानी है, परेशानी है, तुम्हारे को परेशानी वरदान है, भगवान याद कर रहे हैं, इसी बहाने तुम, इसलिए दुख में ज्ञान की प्राप्ति होगा, उपलब्धि होगा, भगवान का ध्यान होगा, भगवान क्या चीज है, परलोक क्या है, ये सब तुम्हारे को दंड से मिला, मैं ठीक बोल रहे ना, दंड नहीं मिलने में आप जाएंगे, बोले हम तो वैसे कुछ है, इसलिए हमेशा ध्यान से मेरे एक एक शब्द को ध्यान करा, या तो मैंने आंगन में निकला या तो मैं कीर्ति तीर्थों में, मेरे को सब जगह सब चीजें तीर्थ लगता है अगर देखा, इसलिए तनिक तत्व को देखो।